हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम 11 नवंबर 2022 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, फैक्ट्स बन सकते हैं, हम सारे कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर आप हमारी वेबसाइट पर लाइव टेस्ट या फिर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे हम कल का प्रश्न, जिसका आंसर हमने आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा था। प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड ने बनाया था। इसका राइट आंसर होगा स्विट्ज़रलैंड। अब हम करेंगे कल के 10 नवंबर 2022 के करंट अफेयर का रिवीजन। आइए फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स को किया गया है। कंबोडिया में एशियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? जगदीप धनखड़ करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो ये की है मथुरा, वृंदावन को। किस क्रिकेटर के द्वारा लिखित एक नई पुस्तक शीर्षक है विनिंग द इनर बैटल का विमोचन किया है सैन वॉटसन ने? यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट की सहायता से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है वडोदरा। किसे पहले केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एमटी वासुदेव नायर को किया गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? हरियाणा ने किया है। राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरल बन गया है। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के साथ जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लेने वाले देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। आइए देखते हैं अब हम आज के करंट अफेयर्स। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है? एस निजलिंगप्पा, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, YKC वाडियार। और इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा YKC वाडियार। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त द्वारा दिए गए 2022 नानसेन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? एंजेला मर्केल। किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर माधव हाडा को। किस देश के लेखक एनी एनॉर्क्स ने साहित्य के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये जीता है फ्रांस। दक्षिण कोरिया में आयोजित एक अवार्ड समारोह में दुनिया भर के शहरों में किसे भारतीय शहर में ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया? देहरादून, श्रीनगर, लखनऊ या फिर रांची? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा देहरादून। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किस भारतीय शहर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया जाएगा? इंदौर में। किस राज्य आईटी मंत्रियों के जो डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान कौन सा राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश। तो ये है नई दिल्ली। किस भारतीय शहर द्वारा क्वाड वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 2022 की मेजबानी की गई? नई दिल्ली के द्वारा। कहां पर अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया गया? लेह में। किस शहर में सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? लेह, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग आयोजित शिखर सम्मेलन आयोजन किया जाएगा? किस शहर में? गुवाहाटी, चेन्नई, वाराणसी या फिर रायपुर? और इसका राइट आंसर होगा वाराणसी में। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
प्रधानमंत्री ने कहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया? ग्रेटर नोएडा में। किसके द्वारा केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। किस शहर में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? धर्मशाला। कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। भारत की मेजबानी में किस भारतीय शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर केरल? और इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है? जर्मनी ने। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? मलेशिया। 600 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? कीरोन पोलार्ड। शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप 2022 का खिताब जीता है। यह कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में पहला सुपर 500 खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया? अहमदाबाद, कोच्चि, वडोदरा या फिर पटना? और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कोच्चि। आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया? स्विट्जरलैंड में। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की? भारत ने। किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया? कोच्चि में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद बैठक 28 और 29 अक्टूबर को किस देश में आयोजित की गई? इंडिया, भारत में। किस शहर द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की मेजबानी की गई? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से देश का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया जाएगा? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन, श्रीहरिकोटा, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर होगा सतीश धवन सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा में है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कहां से कहां तक रवाना किया है? गांधीनगर से मुंबई तक। स्वदेश में निर्मित किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? प्रचंड। किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया है? चीन ने। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी बन गई है? सुपर वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में बैली के एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बन गए हैं? प्रफुल्ल चंद्र रॉय, श्रीनिवासन रामानुजन, सुभाष बाबू, बीरबल साहनी। और इसका राइट आंसर होगा सुभाष बाबू। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? डॉक्टर विवेक लाल को। किसने हाल ही में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसे शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया गया? यूनकिंग टैंग को। और किस पद्मश्री पुरस्कार विजेता भोजपुरी लोक नृत्य के प्रतिपादक का निधन हो गया? रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर पुरस्कार 2022 दिया गया? सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की टॉप 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में किस भारतीय महिला उद्यमी के नाम को शामिल किया गया है? गजल अलग, शोमा मंडल, नमिता थापर, ये सभी। और इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये सभी। इन तीनों को शामिल किया गया है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया? 40वें स्थान पर पहुंच गया। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 एंड अंडर सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में पहले स्थान पर कौन है? निखिल कामत।
टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है? आकाश अंबानी को। दी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 46वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर या 11 नवंबर? और इसका राइट आंसर होगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। 18 दिसंबर को भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT बेंगलोर, IIT मद्रास? और इसका राइट आंसर होगा IIT बॉम्बे। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कृषि अवसंरचना कोष के उपयोग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? झारखंड। असमानता सूचकांक को कम करने की प्रतिबद्धता में 161 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा? 123वें। मर्शर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 41वें स्थान पर रहा। फ्रेंड्स, आज का प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। किस भारतीय शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की जाएगी? लखनऊ, जयपुर, उज्जैन या मुंबई? सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। अब हम देखेंगे वन लाइनर करंट अफेयर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया है? तमिलनाडु ने। किस देश की फिल्म आल्मा एंड ऑस्कर से IFFI की शुरुआत होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति शुरू की है? राजस्थान ने शुरू की है। आइए, हमारी चल रही है GK डोज, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दीने इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट पर एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट और क्वेश्चंस बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।